बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई काम बहुत मेहनत से करते हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पाता और फिर हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है और दूसरों की अच्छी। तो ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि किस्मत चाहे कितनी भी अच्छी हो, एक ना एक दिन मेहनत से हारती जरूर है। इसलिए जो भी चाहिए उसके लिए मन से लगे रहो, क्योंकि किस्मत ना काम को सिर्फ आसान करती है, लेकिन मेहनत काम को पूरा करती है। ओह भाई, टाइम हो रहा है सुबह का इस समय 7:45। धूप थोड़ी थोड़ी पहाड़ से आने लगी है। रोज हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ के देखेंगे कि माहौल कैसा है, लेकिन भाई यहाँ इतनी ठंड है कि आप सुबह जल्दी उठ के कुछ कर नहीं सकते हो। ये देखो -10 पहनी है, इसके नीचे 0 पहनी है, उसके नीचे 2 थर्मल पहने हैं, तब जाके जो है यहाँ खड़े हो पा रहे हैं। हाथ तो अभी भी फ्रीज हो रहा है भाई, भयंकर ठंड है यार। तो वेल, हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली फाइन। तो आज फाइनली दिन आ गया जब अपन घुसेंगे हार्ट ऑफ स्पीति यानी कि काजा में, और जहां तक हम जा सकते हैं उसके आगे भी जहां तक जा पाएंगे वहां पे चलेंगे। तो तीसरे व्लॉग में आप फाइनली देखोगे कि हम घुस गए हैं काजा में। देखो जितना ये था सब बर्फ जम रखी है, देख रहे हो? ये देखो, दिख रही? ये देखो, ये दोपहर में पानी रहता है, दिन में रात में इतनी ठंड होती है कि सब जम गया। बाप रे, ये है अपनी बाइकें। तो एक्साइटमेंट तो बहुत है गुरु काजा जाने को। ओ भाई, वो देखो दूर चोटी में बर्फ दिखने, धूप दिखने लग गई। और ये देखो नाको लेक। वैसे लोग इसमें घूम रहे थे, बट एज पर बाकी जब हम लोग पहले आए थे ना 2022 या 21 में, तब हमें बताया था कि बुद्धिस्ट बिलीव्स में ना, जो तिब्बतियन बिलीव है उसमें इसमें चलते नहीं है, सेक्रेड लेक है इसमें, मतलब इसकी पूजा करते हैं। तो हम आपको दूर से ही दिखाएंगे, हम चलेंगे नहीं, बाकी जो चलता है वो चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन, जिसका डर था वही हुआ भाई, सीट में बर्फ जम गई भाई। ये देखो, अरे टेम्परेचर चेक करते हैं कितना है जरा। बाइक बताएगी असली टेम्परेचर, है तो बहुत माइनस में ही होगा। ओ भाई, मेरी बाइक दिखा रही है -7 चंदन। वो भी सोचो, सुबह 8 बजे -7 दिखा रही है, तो रात में -15 तो कहीं नहीं गया। ओह भाई, चंदन तुम अपनी बाइक में दिखाओ, तुम बोले थे ना माइनस में जाती है ना। आओ चलो देखते हैं, चाबी लेके आओ जल्दी भाग के, शरत लगी थी हमारी। चलो एक क्रैंक दे के देखते हैं कि -7 में मेरी बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती है आज। हाँ तुम भी ले आओ जरा। बैटरी पावर देखें पहले कितना है, 12.3 वोल्ट। ओ भाई, ना रहने दो, नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। अभी थोड़ा धूप पड़ेगी ना तब करेंगे, ज्यादा गेम नहीं खेलने का। -7 बहुत होता है, ठंडी पड़ जाती है बाइक में, ये चीज़ है। तभी कोई दिक्कत नहीं है, धूप आएगी तब करेंगे। भाई अभी अपन बाइक साफ करने के लिए आए थे, और ये अपना टॉप बॉक्स है, बाइक तो बाहर ही रही थी है ना, तो मैंने ये बॉटल रात में छूट गई थी। अभी देखो, ऑल आइस आइस। खतरनाक भाई, ये गेम है स्पीति का। लो भाई, अपन ट्रैक करके आ गए हैं, पता है कहाँ? ये देखो नाको लेक। अभी मजा आएगा ना बिड़ू। और आज फाइनली मैंने अपनी -10 डिग्री की जैकेट निकाल ली है, जो कि अपन ने राइडिंग गियर के ऊपर पहनी है। राइडिंग जैकेट, उसके ऊपर ये जैकेट। भाई यहाँ एक कैफे भी है, लुंगता कैफे। व्यू देखो, भाई माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दिस। वो कितनी प्यारी लग रही है यार ये लेक। वाह 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 वाह, ये तो भाई ना नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। पीछे आपके बढ़िया जमी हुई लेक है जिसमें लोग चल सकते हैं। कल सामने यार लोग घूम रहे थे, और 1-2 नहीं, आई थिंक 15-20 लोग तो थे ही टोटल मिला के, मस्त घूम रहे थे, तो बढ़िया।
तो नाको की इस लेक के भी कई रूप हैं। शाम में कुछ और दिखती है और सुबह कुछ और। रोशनी तो हो गई है लेकिन रास्ते अभी भी शांत हैं। कितने लोग हैं साथ में, लेकिन फिर भी दिल एकांत है। नाउ इट्स शोइंग +6। एक बार बैटरी रीडिंग देख लें कितने वोल्ट आ रहे हैं। 12.1 थोड़ा और बढ़ने देते हैं, 12.2, 12.3 ऐसे करना चाहिए। थोड़ा बैटरी को ऑन करने के बाद थोड़ा रेस्ट दो ना, थोड़ा पावर रीगेन कर लेती है वो। गर्म पानी डालना पड़ा इंजन में। अब ये नहीं हुआ तो आखिरी हथियार निकालेंगे जो कि है जंप स्टार्टर। उसके लिए बैग हटाना पड़ेगा बस यार। होगी अब होगी। ओ भाई फाइनली मेरे को जंप स्टार्टर निकालना ही पड़ा तब जाके स्टार्ट हुई बाइक। अच्छा हो सकता है कुछ ग्लिच आ गया हो। चलो भाई जय बजरंगबली। अभी आ गई एक टास्क है, ब्लैक आइस है यहाँ पे, तो हट जा डॉगेस भाई हट जा। ये ब्लैक आइस से निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। निकल जाएगी गाइस, आराम से निकल जाएगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट नाको। मज़ा सा आ गया। सुंदर सी लेक है, तो अगर आप विंटर स्पीति कर रहे हो तो नाको ज़रूर रुकना आके, मज़ा आएगा आपको। और हम पूरा पसीने से नहा चुके हैं बाइक स्टार्ट करने में, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक तराबोर हो गए। यहाँ जनवरी में बाइक से आना थोड़ा टफ काम है ये तो मेरे को समझ में आ गया। अभी दिक्कत ये है, गाड़ी से दिखा रहा है 2 घंटे 55 मिनट काजा, और बाइक से दिखा रहा है 6 घंटे 6.5 घंटे। तो जो मलिंग नाला है ना, वहाँ पे हुआ तो बहुत भयंकर लैंडस्लाइड। अब ये नहीं पता कि वो लैंडस्लाइड बाइक और गाड़ियों के लिए नहीं खुला है, बाइक के लिए खुला है, या बाइक के लिए भी नहीं खुला है, कुछ पता नहीं। तो ये थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर नहीं खुला है तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिर वो दिखा रहा है पीछे से कॉमिक लॉन्गजा होते हुए कोई अल्टरनेट रूट है, वहाँ से ले जा रहा है। वहाँ से हमें नहीं पता कितनी आइस मिलेगी, कितनी क्या मिलेगा, कुछ आइडिया नहीं है। तो वो मेरी एक परेशानी है। आपके आगमन के लिए आभार, थैंक यू जी। सोचो आप सुबह सुबह उठो, बाइक से निकलो और लुक एट दीज व्यूज़ यार, खतरनाक व्यूज़ हैं। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल भाई। टेम्परेचर तो घटता चला जा रहा है, 2 डिग्री हो गया। पर जब चारों तरफ ऐसी बर्फ़ होगी तो टेम्परेचर तो कम होगा ही यार। वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड। आज भाई काजा पहुंच जाए यार, जाम में ना फंसे बस। मेरी एक और टेंशन है कि कहीं ऐसा ना हो वो जो लैंडस्लाइड है वो एरिया से निकालने में बाइक हालत ख़राब हो जाए तब बैंड बच जाएगी। फिर तो बीच में कहीं रुकना पड़ेगा, और पता नहीं उस रास्ते में कुछ है भी कि नहीं है। चंदन दिक्कत ये है, अगर दूसरा वाला लेना पड़ा शॉर्टकट तो दिक्कत है थोड़ी। ओ भाई ये है वो लैंडस्लाइड पॉइंट। चल जाएंगे सर जी, थैंक यू। अरे भाई ये तो थोड़ा डेंजरस सा है। 14 फरवरी को यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी भाई। ऐसी हुई थी कि कम से कम 12-15 घंटे तो कुछ हुआ ही, मतलब पूरा ट्रैफिक स्टिल हो गया था। फिर उन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट करी। पत्थर हैं भाई, लोग देख देख के आना, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर हैं, हालांकि इट्स ओके, आराम से निकल जाएंगे हम लोग। 15-20 घंटे बाद फिर जो है ट्रैफिक खुला था, हो गए हम पार, ऐसा लग रहा है। ओ भाई ये देखो ये देखो भाई, ये है विंटर स्पीति मलिंग नाला है भाई, ये मलिंग नाला। और ये देखो भाई मीनारें खड़ी हैं बर्फ की नाला वाला तो सब जम रखा है, कोई पानी नहीं है इसमें। देखो ऊपर तक जमा है, बिल्कुल फुल फ्रोजन, अनबिलीवेबल। 1 डिग्री तापमान भाई, सुबह 11:30 बजे तो भाई ये व्यू देखो आप, क्या रोड है, शाम जैसी रोड है।
एक्सीडेंट प्रोन एरिया, पत्थर पड़े हैं भाई। गजब का व्यू आ रहा है इस बार तो यार। स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था कि होगा, बट अब मेरा दिल खुश हो गया है बिल्कुल। ये एरिया ना मतलब बहुत ही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। देखो कितने पत्थर ऑलरेडी यहाँ पड़े हैं, ये देखो बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे ना। अगर आप आ रहे हो तो नाको से काजा के बीच में रोड पे ज़्यादा रुकने का नहीं है। अगर इस तरीके का सेटलमेंट दिखे आपको, जो लूज रॉक्स हैं, ऐसी जगह रुको जहाँ सेफ़ हो बिल्कुल। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर टूट टूट के गिर रहे हैं ना। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बारिश हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, फिर भी यहाँ गिरते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो बाइक से घूमने में यही आता है कि आप ना बिल्कुल कनेक्टेड रहते हो एनवायरनमेंट से यार। और ये जो तैयारी का फेज़ होता है ना, जब एक्सट्रीम विंटर में जा रहे हो, 3 डिग्री में बाइक चल रही है, फिर भी कंफर्टेबल हैं काफ़ी हद तक, तो ये सब बड़ा मज़ा आता है। गाड़ी में तो सारे आराम है ही, बट बाइक में मैनेज करना यही फ़न पार्ट है। अरे यार जैकेट ठंड लग रही है, एक जैकेट और पहनते हैं, ग्लव्स करते हैं, हीटेड ग्रिप्स ऑन करते हैं, तो ये सब जो है मज़ा सा आ जाता है। और बाइक से ऐसा लगता है कि रोड पे ही बैठे हैं, गाड़ी से वो कनेक्ट नहीं आता। ये देखो भैया जी, ये आई अब स्पीति रिवर साइड में, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है देखने में। वाह, अभी अपन बिल्कुल इसके साइड साइड चलेंगे थोड़ी देर। अब ये रास्ता कुछ यूं लाजवाब है जैसे दूर का कोई ख्वाब है। और ऐसे थोड़ी ना हम बार बार यहाँ चले आते हैं, ये रास्ते ही हैं जो हमें यहाँ खींच लाते हैं। लो भाई, आगे फिर से दिखा रहा है कि रास्ता टूटा हुआ है। अब वी डोंट नो कि सही में टूटा हुआ है कि बस मैप में ग्लिच है, तभी जाके पता चलेंगे जाके। भाई ये रिवर तो क्रेज़ी है, क्रेज़ी। मतलब जब आप इसका एरियल व्यू देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक सड़क जा रही है, आजू बाजू उसके मस्त से पहाड़ हैं और एक तरफ है नदी। वाह, ये आपको सिर्फ स्पीति में ही देखने को मिलेगा ना, मज़ेदार व्यू। खचड़ा तो है भाई, रोड ख़राब तो हो गई है। ये देखो इस ढाबे में हम लोग रुके थे, याद आया? इस ढाबे में कितनी बार। और इस रास्ते की मैं बात कर रहा था, ये भी जाता है नाको की तरफ। ये रोड तो यार बनी हुआ करती थी चंदन। फाइनली ये प्रूव हो गया कि गूगल मैप गलत दिखा रहा था कि रोड ख़राब है। यहाँ पे रोड ख़राब है नहीं, रोड बिल्कुल सही है। तो आप भी हाल फिलहाल आ रहे हो, आपको अगर ऐसा दिखे कि गूगल मैप बोल रहा है कि आगे रास्ता ख़राब है, तो ऐसा कुछ है नहीं, रास्ता सही है। गूगल में किसी ने पहले डाला होगा, तब से अपडेट नहीं हुआ वो। ये देखो अब नदी बिल्कुल हमारे बगल में। वाह, एंड रोड इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। सुमड़ो रह गया सिर्फ 9, और वो ऊपर देखो कितना प्यारा शहर दिख रहा है। पता नहीं कौन सा है, कोई टाउन है, बट इस पैर में बाइक चलाने का जो मज़ा है ना भाई, क्या बात है। देख रहे हो जिगजैग। वाह, ये लो फाइनली अपन स्पीति वैली में एंट्री कर गए। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है जहाँ अपनी डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। यहाँ पे ना 2 नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है, 2 नदियाँ मिलती हैं और मिल के बनती हैं स्पीति। एक यहाँ से आ रही है जो कि स्पीति रिवर है, देखो यहाँ कितनी ज़्यादा नीली है। ये जो रिवर आ रही है ये दूसरी है, और ये देखो मटमैली है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर रिवर और ये मटमैली रिवर मिलके थोड़ा सा कलर ख़राब कर देते हैं। अब जो आगे हमें नदी मिलेगी वो बिल्कुल ब्लू वाटर मिलेगी, ये देखो, है ना। और उसके आगे एक जगह और है जहाँ से और ब्लू हो जाएगी। चलो भाई, चेकिंग हमारी हो गई, चलते हैं। ओहो, लड़ाई हो गई यहाँ, मैटर हो गया भाई। स्पीति वैली, वेलकम टू स्पीति वैली। अब आप नदी देखो, बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे वाह, अनटच्ड क्लियर। पूरी ज़मीन दिख रही है नीचे, पूरे पत्थर दिख रहे हैं नीचे के। ओह मैन, अनबिलीवेबल क्लियर। रोड अब थोड़ा खचड़ा ही है। ये देखो यहाँ पानी का कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे टैंकर लाओ, पानी भर लो सीधा, पोर्टेबल वाटर है बिल्कुल। तो रास्ता अब थोड़ा ऑन ऑफ ही है, बस एक नदी है जो देख के दिल खुश हो जा रहा है। धीरे धीरे अब रास्ता दुर्गम हो रहा है
और नदी नीली होती जा रही है। पानी इतना साफ है कि नदी का तल भी साफ दिखाई दे रहा है। काजा तो हमारे दिल का बाजा बजा देगा, इतना सुंदर है यहाँ के व्यूज़। तो भाई और बताओ आप लोग, मौज चल रही है कि नहीं चल रही है? मौज भाई चलती रहनी चाहिए, और ऐसे व्यूज़ देख के तो चली जानी चाहिए यार मौज। और भाई बोलना तो पड़ेगा अपनी स्पीडी राइड के लिए, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाव। जब लाइफ में बम्स आते हैं ना, ऊपर नीचे होती है लाइफ, तब आदमी सीखता है। जब तक सब स्मूथ चल रहा होता है, जैसे हम लोग छोटे होते हैं, सब चीज़ बढ़िया चल रही होती है, तब तक कुछ सीखता नहीं है आदमी। झटके लगना स्टार्ट होते हैं ज़िंदगी में, तब सीखता है कि अरे यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था या ये करना चाहिए था। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, अब देखो बर्फ़ जो है बढ़ती जा रही है इस साइड पे, पहाड़ पूरे। और भाई सही में अप्रैल में जब हम पिछली बार आए थे, तो जब काजा पहुंच गए थे, तब उसके पहले से बर्फ़ दिखना स्टार्ट हुई थी। बट अभी देखो काजा तो बहुत दूर है, अभी 2 घंटे दूर है, अभी से बर्फ़ बढ़िया दिखने लग गई। फरवरी बाइकर्स के लिए फरवरी फेवरेट मंथ है, क्योंकि जनवरी बहुत मुश्किल रहता है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है। बट आई थिंक मिड फरवरी के बाद जो है कंट्रोल्ड है। हालांकि हर साल आजकल मौसम बदलता है। वो जो आगे पहाड़ दिख रहा है बिल्कुल आदि कैलाश जैसा दिख रहा है भाई। आदि कैलाश में जो पहाड़ है बिल्कुल ऐसे ही दिखता है कैलाश। चंद्र तुम यहाँ से ऐसी डाइव लगाओ, उछलो ऐसे, और उस पत्थर पे अपनी बाइक लैंड करा दो, मज़ा सा आ जाए देख के। ऐसा कर सकते हो तुम यहाँ से एकदम से इस पत्थर पे। तो यार ये रास्ता, ये व्यू, ये सामने बर्फ के पहाड़। ज़्यादातर जो होम स्टे और होटल्स जो है वो सारे बंद हैं अभी सीजन में, अभी खुले नहीं। मेन जगहों पे ही खुले हैं, जैसे कि काजा हो गया, नाको हो गया। बीच में जो छोटे छोटे गांव हैं वो उनमें ज़्यादातर बंद हैं, कुछ खुले भी होंगे। एंड भाई एक चीज़ अब ऑब्जर्व करने वाली बात है, पूरे स्पीति में, लद्दाख में एक टाइम था जब एयरटेल का नेटवर्क बहुत बढ़िया था। एयरटेल नेटवर्क इज़ गुड, बट जियो ने भाई जो प्रोग्रेस करी है ना, हर जगह सबसे अच्छा नेटवर्क जियो का आता है। कुछ ही जगह ऐसी बची हैं जहाँ जियो का नेटवर्क ना आता हो और एयरटेल का नेटवर्क आता हो। मेरे पास दोनों पोस्ट पेड सिम है, जियो का भी एयरटेल का भी, तो डबल फ़ायदा उठाते हैं। पर ये जो गांव आपको सामने दिख रहा है, इस गांव का नाम है टाबो। टाबो बढ़िया गांव है, यहाँ खूब सारे होम स्टे मिलते हैं। अभी हॉस्टल भी खुल गया है, जा सकते हो आप, यहाँ रुक सकते हो। एंड यहाँ पे दुनिया की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। और अभी चल के अपन यहाँ अपना थोड़ा थोड़ा खा भी लेंगे, सूप पी लेंगे, बढ़िया कुछ चेक करते हैं। अगर टाबो में कुछ खुला हो तो कुछ खा लेंगे। खुला होगा वैसे, मोनेस्ट्री के आसपास खुला रहता है। यहाँ पे बस स्टैंड है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं। ये है कैफ़े हिमालयन, खुला है, आ जाओ यहाँ खा ले। पहुँच चुके हैं अपन टाबो, बढ़िया शहर है। हमने ऑर्डर लगा दिया है, थाली, नूडल्स, थुक्पा, सब कुछ ऑर्डर कर दिया। और भाई इस बार इतनी बढ़िया बर्फ़ है यहाँ। पिछली बार जब आए थे तो कोई बर्फ़ नहीं थी भाई, बिल्कुल खाली था। इस बार तो बिल्कुल सुंदर सुंदर हो रखा है, मज़े आ रहा है, मज़े आ रहा है। सोचो यहाँ ये हाल है तो काजा में क्या हाल होगा, है ना। चलो बाय बाय सर जी, बाय बाय। बड़ा बढ़िया खाना मिलता है यार, कैफ़े हिमालयन बिल्कुल मोनेस्ट्री के पास है, आप जा सकते हो। और भैया का होम स्टे भी है, आप यहाँ रुक भी सकते हो। और सीधा पहुँचते हैं काजा। अब सीधा काजा ही रुकेंगे, क्योंकि अब कुछ काम तो है नहीं। चलो, इनको जीन ओसो चाहिए करने के लिए। बड़े बड़े गेस्ट हाउस बन गए हैं भाई यहाँ पे। हाँ, मेरी भी थोड़ी सी पिछल गई थी, चंदन ज़्यादा भगाते निकल आया था मैं। आगे और भी है भाई, देख के आना। भाई कितने सारे होम स्टे बन गए हैं टाबो में यार, बहुत सारे, इतने नहीं थे पहले। सोचो जब जिस दिन यहाँ स्नोफॉल होता होगा, जब ये पूरा स्नो वाइट हो जाता होगा, तो कितना बढ़िया लगता होगा। हालांकि उस दिन हम बाइक नहीं चला सकते हैं यहाँ पे, गाड़ी वाले ही जा सकते हैं। ये आ गए, देखो वो चट्टानें। ओहो हो भाई, धूप है तो आज हम लोग टिके हैं। अगर धूप नहीं होती ना तो आज हालत ख़राब हो जाती है यहाँ काजा पहुँचने में। एक तरफ अब बर्फ आ चुकी है और दूसरी तरफ भूरे पहाड़। गजब का नज़ारा है।
और इन ऊंचे पहाड़ों के बीच में चलते हुए ये पता चलता है कि इंसान कितनी छोटी चीज़ है कुदरत के आगे, फिर भी पता नहीं कितना घमंड लिए फिरता है। भाई यहाँ सब सफ़ेद है, उसी सफ़ेद के बीच में से कोई लेक हो तो बताना थोड़ा मुश्किल है भाई। भी सोचो 3 बजा है और ऑलरेडी ठंड बिल्कुल आसमानी हो चुकी है। जमी वालों को समझ नहीं आनी ये ठंड आसमानी। यहाँ पे कुछ रास्ता जो है वो ख़राब है भाई, तो यहाँ हमें थोड़ा अलर्ट मोड पे जाना पड़ेगा भाई। भयंकर लैंडस्लाइड वाला जोन है ये, देख रहे हो पूरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर आके गिरे हैं और गिर ही रहे हैं कंटिन्यूस ऊपर से। नॉट इजी। ये देखो छोटे छोटे पत्थर कंटिन्यूसली स्लाइड होकर गिर रहे हैं। स्वाति देख के आना यहाँ पे अलर्ट होके बिल्कुल, है ना। इस तरह के बहुत सारे सुंदर सुंदर पुल मिलते हैं आपको यहाँ पे, देख रहे हो कितना बढ़िया है। माने विलेज है यहाँ पे, देखो वो नदी में कैसे झंडे लगा रखे हैं बीच के पत्थर पे, मस्त है लोग भी यहाँ के। तो ये आया देखो वो पैच, देख रहे हो फ्लैट आइस। यहाँ तो एक तरफ पूरा बर्फ है और रोड में पूरा कीचड़ है भाई, भयंकर एडवेंचर हो जा रहा है। एडवेंचर अलग ही लेवल का हो रहा है। गजब ही रास्ता है, गजब ही रास्ता है। वाह 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 वाह। आगे पीछे वाला ज़्यादा मजबूत है भाई, बाकी सब तो ठीक है। आज कोई मेरे हाथों गया। तुम्हारा पहना नहीं है भाई, मेरा देखो कितना पहना है। ये ले क्या चीज है भाई, लो। अरे भाई ये तो बिल्कुल आइसक्रीम जैसी ही लग रही है। सही चीज है भाई, ये भी खेलने की चीज स्पीति में। बहुत देर खुली खुली कर दी। चलो पानी के कुछ कंकड़ उसके पानी तक पहुंचे। ये देखो स्पीति का आइकॉनिक झरना, ये है देखो कैफे आइस दिख रहा है। ये आइस कैफे है स्वाति, ये आइस कैफे दिख रहा है। मैं इसकी बात कर रहा था स्वाति, पूरा आइस के अंदर है वो कैफे, चले देखने। तो देखो भाई ये आइस कैफे है, इसमें पूरा आइस का अंदर वो है। अंदर आप जाके केव भी है, वहाँ जाके बढ़िया आप खा पी सकते हो। बर्फ सामने भी आगे पीछे मस्त है। पर हम अभी नहीं चलेंगे क्योंकि शाम हो रही है और हमें अब काजा पहुंचना है, लेट हो जाएगा नहीं तो। वो देखो प्यारा है भाई, प्यारा है। अंधेरा सा हुआ है ना, थोड़ा सा धूप गई है, देखो 5 डिग्री पे आ गया टेम्परेचर। अब जल्दी से काजा पहुंचते हैं, आधा घंटा लगेगा मेरे को लगता है। काजा पहुंचते पहुंचते 1 या 2 पे आ जाएगा। बैंड बजेगी भैया जी, बैंड। देखना ये ब्लैक आइस हो सकती है यहाँ पे भाई। ठंड हो ब्रेकर है, ठंड तो बहुत ही तेज हो गई यार। आज सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर में हम लोग अभी तक बाइक चला रहे हैं इस स्पीति राइड में। अभी तक 6 या 7 लोवेस्ट था जिस दिन चितकुल जा रहे थे। जानलेवा ठंड के बाद धूप आई, ऐसा लगा जान आ गई। ओहो, ये पहाड़ के बीच के जो कट्स हैं बस इन्हीं से धूप आती रहेगी। जैसे ही भी दूसरा पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा धूप चली जाएगी। ये आ गया काजा से पहले रॉयल एनफील्ड। यहाँ विनीत का हम लोग सॉकेट ठीक करवाए थे, हर बार याद आ जाता है। फाइनली वी आर एट काजा। वो दूर जो शहर दिख रहा है वो है काजा। हाँ, लुक एट दिस स्नो।
भाई यादें ताज़ा हो गई काजा आते ही। आई लव स्पीति, पहुंच गए काजा। पिछले 3-4 सालों में कितना स्नो एडवेंचर बढ़ गया है, आप देखो। कभी ऐसी गाड़ियां नहीं दिखती थी। ये लो भाई, फाइनली अपन आ गए अपने रूम में। और हमारे रूम से आप जरा व्यू देखिए। देख रहे हो कैसा मस्त व्यू आ रहा है काजा का, बेहतरीन। शाम में काजा अभी ठंड की गिरफ्त में है, बस अब इंतजार है खिलती सुबह का। धूप क्या आई, यहाँ का रंग और ढंग दोनों ही बदल गए। ऐसा लगा कि नई जान आ गई है। भाई अपन सुबह सुबह निकालने आए थे, मूसली टैंक बैग में रखी थी। एंड आपने कभी इतना वाइट लैंड देखा नहीं होगा, अनबिलीवेबल। बाइक आज भी रुला सकती। हमारा होम स्टे ना थोड़ा नीचे उतर के, एक सेल्फ मार के देखते हैं, नहीं तो जंप स्टार्टर से तो करनी है। 12.3 इंजन टेम्परेचर इज शोइंग -7, 12.2। चलो डी आर एस, चलो। तो भाई अभी शाम का 4 बजा है और धूप जो है ऐसी पड़ रही है, तो बर्फ में ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पे कि मतलब आंखें देख नहीं पा रही इन ग्लासेस से। गजब का रिफ्लेक्शन है। लेकिन भाई मजा आ गया काजा में। सोचो इतनी धूप है फिर भी इतनी ठंडी हवा चल रही है कि हालत ख़राब हो गई। तो आज तो हम कहीं घूमे नहीं, बाइक यहीं खड़ी रही, तो वो भी ठंडी पड़ गई होगी। बट जस्ट लुक एट दिस मैजेस्टिक व्यू यार, वाह। अभी शाम में बाइक बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो गई है, जो कि भाप निकल रही है, ठीक है। हो भाई, तो अभी अपन निकले हैं काजा में अपना लंच करने, क्योंकि लंच हमारे होम स्टे में मील में इंक्लूडेड नहीं है। भयंकर ठंड है भाई यहाँ तो। जनमानुस की ज़िंदगी जो है अस्त व्यस्त है। रूम से निकलने का मन ही नहीं हो रहा भाई। बस धूप जाने ही वाली है चंदन, 2 मिनट की धूप है बस। धूप जाते ही जो कहर बरसेगा ना ठंड का, ऐसा लग रहा है यहीं से ब्लैक आइस है चंदन। यहाँ तो बर्फ ही बर्फ है। कैफे पीती तो ढक्कन उड़ रखे हैं इसके तो। भाई सारे कैफे बंद है भाई स्पीति में। कुत्तों तक को जुकाम हो गया है, सिर्फ हम ही हैं जो, मेरे को लग रहा है ये भी बंद है। दे पहले ही दिन काजा ने ये सिखाया कि 1 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं भटकने देना है, वरना बर्फ है चंदन, देख क्या ना। भाई बहुत ही बर्फ इसलिए यार। रुको 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 रुको। खैर, ये तो अभी विंटर स्पीति की शुरुआत है, बाकी असली कहानी तो अभी बाकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।